नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 मई सन 2026 आज षष्ठी तिथि दोपहर बाद 12:21 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। शहरी निकाय चुनाव को लेकर रेवाड़ी में 43 बूथ संवेदनशील घोषित, 2 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। हरियाणा के राशन कार्ड धारकों को राहत, अब 5G तकनीक से मिलेगा अनाज, 9 साल पुरानी मशीनों से मिलेगा छुटकारा। हरियाणा सरकार ने रिटायरमेंट के नियम बदले, 5 साल से अधिक कार्यकाल की मिलेगी छूट, TADA व ज्वाइनिंग टाइम का नहीं मिलेगा लाभ। दुष्यंत CIA इंचार्ज पवन विवाद अपडेट, पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला को हाईकोर्ट से मिली राहत, हरियाणा सरकार, केंद्र और CBI को नोटिस जारी। हरियाणा के इन कर्मचारियों को हुई मौज, मिलेगी जॉब की सुरक्षा, बताएंगे पूरी अपडेट। दक्षिण हरियाणा से चंडीगढ़ के लिए वाया NH 152D होकर सफर करेंगी रोडवेज बसें, बताएंगे टाइमिंग। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में रिजर्व कैटेगरी को राहत, प्रोविजनल तौर पर हो पाएंगे शामिल। आज यानी 8 मई को गुरुग्राम पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, सद्भाव यात्रा का करेंगे नेतृत्व, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नगर निकाय चुनाव अपडेट, हरियाणा में 10 मई को पेड हॉलीडे घोषित। भजनलाल की बदमाशी कमेंट पर पंचकुला कोर्ट सख्त हुआ, बीजेपी सांसद से कहा अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकती। गुरुग्राम शहर को जल भराव से मिलेगा छुटकारा, मानसून सीजन से पहले एडवांस तैयारियां शुरू। गर्मी की छुट्टियों में फैमिली संग सैर सपाटे पर जा सकेंगे मास्टर जी, हरियाणा सरकार ने जारी की 104 करोड़ रुपए की अवकाश यात्रा रियायत। हरियाणा में बुजुर्गों को मुफ्त नांदेड़ साहिब की यात्रा, 15 मई को सिरसा से चलने जा रही है स्पेशल ट्रेन, फटाफट करवाएं पंजीकरण। पंचायतों के जीरो बैलेंस खाते, बिलों की उगाही करेंगी महिलाएं, साफ पानी को लेकर हरियाणा सरकार ने बनाई ये नई योजना। और शराब और बियर 20% तक महंगी हो सकती हैं, ईरान जंग का असर, पैकेजिंग की लागत बढ़ी, कंपनियों ने राज्यों से दाम बढ़ाने की मांग रखी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आसमान में बादलों की आवाजाही कम होते ही सूर्य के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के औसत अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी लू की स्थिति से राहत है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण अल सुबह और देर शाम के समय गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने धूल भरी आंधी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। सबसे अधिक तापमान सिरसा जिले में दर्ज किया गया है, जो कि 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं रोहतक, फरीदाबाद और हिसार में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। आने वाले दिनों में धूप और तेज होगी, जिससे गर्मी का एहसास अधिक होगा। हरियाणा मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 10 मई तक मौसम खुश्क एवं परिवर्तनशील बने रहने की संभावना है। इस दौरान हवाओं में बदलाव आने और उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होने और रात के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं 10 मई को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से मौसम बदलने की संभावना बन रही है। JJP नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा पुलिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि बिना शिकायतकर्ता का पक्ष सुने जांच को कैसे पूरा मान लिया गया। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी या पुलिस तंत्र के कुछ हिस्से उनकी जासूसी कर रहे हैं और उनकी हर गतिविधियों की गुप्त सूचनाएं जुटा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने हिसार पुलिस और कुछ विशेष अधिकारियों की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया था। हिसार के पुलिस अधीक्षक यानी SP ने कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दुष्यंत चौटाला के आरोपों को निराधार और तथ्यों से परे बताया था। पुलिस का तर्क था कि आंतरिक जांच में जासूसी जैसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि हाईकोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ। जस्टिस ने पुलिस से पूछा कि जांच के दौरान क्या दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया या फिर उनका बयान भी दर्ज किया गया। जब मुख्य पक्ष यानी शिकायतकर्ता का पक्ष ही नहीं जाना गया, तो जांच की रिपोर्ट क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है। दुष्यंत चौटाला का दावा है कि उनके निजी दौरों और राजनीतिक मुलाकातों की निगरानी की जा रही है, जो कि उनकी निजता का उल्लंघन है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि इस मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए, ताकि पुलिस की मिलीभगत सामने आ सके। हाईकोर्ट ने दुष्यंत चौटाला की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को नोटिस जारी कर पूरे मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है।
नगर निकायों के आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार द्वारा 10 मई को नगर निकायों के आम चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं के लिए वेतन सहित अवकाश की घोषणा की है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार 10 मई को पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगमों में मेयर तथा सभी वार्डों के पार्षदों के चुनाव करवाए जा रहे हैं। वहीं इसी दिन रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव होंगे। साथ ही रोहतक जिले की सांपला, रेवाड़ी जिले की धारूहेड़ा और हिसार जिले की उकलाना नगर पालिकाओं में भी अध्यक्ष एवं पार्षदों के चुनाव के लिए भी इसी दिन वोटिंग करवाई जाएगी। सरकार ने 6 रिक्त वार्डों में उपचुनाव करवाने की भी घोषणा की है। इनमें तरावड़ी नगर पालिका का वार्ड नंबर 8, कनीना नगर पालिका का वार्ड नंबर 14, झज्जर नगर परिषद का वार्ड नंबर 13, नगर परिषद टोहाना का वार्ड नंबर 17, राजौद नगर पालिका का वार्ड नंबर 11 और शढौरा नगर पालिका का वार्ड नंबर 9 शामिल है। वहीं संबंधित क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाताओं के लिए वैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों जो कि इन क्षेत्रों के पंजीकृत वोटर हैं उनके लिए वेतन सहित अवकाश का ऐलान किया है। इसका उद्देश्य लोग अधिक से अधिक मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएं। हरियाणा के गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में जन स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत विभाग द्वारा प्रदेश में पहली बार ग्राम पंचायतों के जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे। इन खातों में बजट राशि जमा करवाई जाएगी ताकि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पंचायतों को ही आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस बजट राशि से पंचायतें देखरेख से लेकर पानी की पाइपलाइनों की मरम्मत जैसे कार्य अपने स्तर पर करवा सकेंगी। गाँव से पानी के बिल के रूप में जितनी भी राशि इकट्ठा की जाएगी उतनी ही राशि विभाग द्वारा पंचायत के खाते में भी जमा की जाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गांव में पानी के बिल करोड़ों रुपए में बकाया पड़े हैं। ऐसे में बिलों की उगाही करने की जिम्मेदारी भी पंचायतों को दी जाएगी ताकि पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हो सके। प्रदेश की 6237 ग्राम पंचायतों में यह नई व्यवस्था लागू होने जा रही है और सभी पंचायतों के इंडियन बैंक में जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे। गाँव की महिलाएं पानी के बिलों की उगाही करेंगी और उस राशि का 10% हिस्सा महिलाओं को प्रोत्साहन के रूप में भी मिलेगा। एक महिला को हर दिन कम से कम 3 पानी के सैंपल लेने होंगे और प्रति सैंपल 10 रुपए महिला को भी मिलेगा। हर 500 की आबादी पर एक महिला की तैनाती की जाएगी। पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और लगातार जनसभाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 15 मई को सिरसा दौरे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ मुख्यमंत्री सिखों के प्रमुख धार्मिक स्थल श्री हुजूर साहिब नांदेड़ यानी महाराष्ट्र के लिए 15 मई को स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सिरसा जिला पंजाब की सीमा से सटा हुआ है और यहाँ पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहते हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सिख समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ की निःशुल्क यात्रा की सुविधा शुरू की गई है। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों को 10 मई तक सरल पोर्टल पर आवेदन कराना होगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना का लाभ 60 साल से अधिक आयु वर्ग के उन बुजुर्गों को मिलेगा जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है। योजना का लाभ उठाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर 10 मई तक सरल हरियाणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। वरिष्ठ नागरिक अपने खर्चे पर एक सहायक को भी साथ ले जा सकेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए पहले PMT होगा, इसके बाद PST होगा तथा बाद में लिखित परीक्षा होगी। फिलहाल कमीशन की तरफ से PMT प्रक्रिया करवाई जा रही है। आयोग की तरफ से PMT के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसी बीच एक विवाद खड़ा हो गया। अगर इसके बारे में बात करें तो CET 1 पास करने और सामान्य वर्ग की कट ऑफ यानी 52.17 से ज्यादा अंक होने के बावजूद आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। आयोग ने बाद में श्रेणीवार नई कट ऑफ लागू कर दी जिससे वे मेरिट में होने के बावजूद भी बाहर हो गए। ऐसे में इन उम्मीदवारों ने कोर्ट का सहारा लिया। सुनवाई के दौरान दलील पेश की गई कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक लाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। जस्टिस JS पुरी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को CET 2 में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। हरियाणा सरकार व हरियाणा SSC से इस बारे में जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी। फिलहाल ये उम्मीदवार प्रोविजनल तौर पर शामिल हो सकते हैं।
हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव और ग्राम पंचायतों के उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। इन चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा। इसी कड़ी में रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन द्वारा 43 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए हैं। यहाँ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। चुनाव को देखते हुए 13 मई को चुनाव संपन्न होने तक दोनों जगह धारा 163 लागू कर दी गई है। डीसी द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। 10 मई को होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में 13 मई की शाम तक धारा 163 लागू रहेगी। जिला उपायुक्त अभिषेक मीणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 10 मई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक और 13 मई को यानी मतगणना संपन्न होने तक शराब के ठेके बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, क्लब, बार आदि में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हरियाणा के उन अनुबंधित कर्मचारियों के लिए एक राहत बड़ी खबर है जो 50,000 रुपए से अधिक वेतन वाले हैं। बता दें कि इन अनुबंधित कर्मचारियों की नौकरी भी सेवानिवृत्ति आयु तक सुरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवाएं पूरी कर चुके अनुबंधित कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई है। सभी विभागों को 30 मई तक पात्र कर्मचारियों का ब्यौरा भेजना होगा। राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों, बोर्ड निगमों और प्राधिकरणों में ऐसे पदों की पहचान करने और आंकड़े जुटाने का फैसला लिया गया है जहां अनुबंध कर्मचारी हर महीने 50,000 रुपए से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त कर रहे हैं। संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा पात्र अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देते हुए पोर्टल पर 15 जून तक फाइनल स्वीकृति देकर ऑफर लेटर जारी किए जाएंगे। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीचर्स और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। आगामी गर्मियों की छुट्टियों में ये अपने परिवार संग धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों की यात्रा का लाभ उठा पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अवकाश यात्रा रियायत यानी LTC के रूप में 104 करोड़ 51 लाख रुपए की बजट राशि जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए LTC जारी करते हुए निर्देश दिए गए हैं कि आवंटित राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाए। इन निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से बचने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे बजट का समयबद्ध और पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करें। अनावश्यक खर्च या बजट राशि का दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी LTC के रूप में सबसे अधिक धनराशि की बात करें तो हिसार जिले को आवंटित की गई है। इसके बाद सोनीपत, भिवानी, जींद और गुरुग्राम को धनराशि मिली है। वहीं चरखी दादरी को सबसे कम रुपए LTC राशि के रूप में मिले हैं। हर साल बारिश के मौसम में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझने वाले गुरुग्राम शहर को अब राहत मिलने वाली है। बता दें कि नगर निगम प्रशासन ने मानसून से पहले शहरवासियों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार 31 मई तक शहर के सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है ताकि बारिश के दौरान पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में कुल 607 किलोमीटर लंबे नालों की पहचान की गई है, जिनमें से अब तक करीब 408 किलोमीटर की सफाई पूरी हो चुकी है और बाकी हिस्सों में तेजी से काम चल रहा है। निगम का लक्ष्य है कि मानसून आने से पहले सभी ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से साफ हों। इसके साथ ही 109 पंप और 63 सेक्शन टैंकरों की व्यवस्था भी की गई है ताकि जल भराव की समस्या से निपटा जा सके। शहर की सड़कों को बेहतर और आधुनिक बनाने की दिशा में भी काम तेजी से चल रहा है। इन सड़कों पर चौड़े फुटपाथ, बेहतर स्ट्रीट लाइट, साइकिल ट्रैक, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर नए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे लंबे रूट्स पर सीधी बस सेवा शुरू कर यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल बस स्टैंड से चंडीगढ़ के सफर को आरामदायक बनाने के लिए अब सीधी बस सेवा शुरू कर यात्रियों को बड़ी सौगात मिल रही है। ये बसें NH 152D से होकर चंडीगढ़ के लिए आवाजाही कर रही है, जिससे यात्रियों को न केवल ट्रैफिक जाम से निजात मिल रही है बल्कि कम समय में वे अपना सफर भी पूरा कर रहे हैं। बात करें नारनौल बस स्टैंड की तो नारनौल बस स्टैंड से चंडीगढ़ के लिए पहली बस सुबह 4 बजे, दूसरी बस यानी AC बस सुबह 5:20 पर, तीसरी वोल्वो बस दोपहर 1:30 बजे और चौथी व आखिरी बस शाम 6:30 बजे रवाना होती है। इसी तरह वापसी में चंडीगढ़ से पहली बस सुबह 5:10 पर, दूसरी वोल्वो बस 7 बजे, तीसरी AC बस दोपहर 1 बजे तथा आखिरी बस शाम 6 बजे नारनौल के लिए रवाना होती है। नारनौल रोडवेज डिपो के एक अधिकारी ने बताया कि यात्री सुबह पहली बस से चंडीगढ़ जाकर अपना जरूरी काम निपटाकर शाम की बस से वापस घर लौट सकते हैं।
जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने लोको ड्राइवर, आंतरिक सुरक्षा अधिकारी, डेटा एंट्री ऑपरेटर, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, कुक, चपरासी, स्वीपर, मेस स्टाफ और कई अन्य पदों के लिए नवीनतम भर्ती अधिसूचना आधिकारिक तौर पर जारी की है। आपको बता दें कि ये भर्तियां प्राइवेट आधार पर की जा रही है। इन पदों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 10 मई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 2000 है। सैलरी 19,500 रुपए से लेकर 79,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलकर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो लगाया है। यह पहल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए सैन्य ऑपरेशन की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सेना की साहस को ट्रिब्यूट देने के लिए की गई। अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। 7 मई 2025 को लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके में 9 बड़े आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट कर दिया था। इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की सुविधाओं को निशाना बनाया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया था। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्यकाल और ट्रांसफर को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब केवल उन्हीं कर्मचारियों को ट्रांसफर में छूट मिलेगी जो 5 साल से एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं। हालांकि इनकी रिटायरमेंट में 1 साल या फिर उससे कम का समय बचा होना चाहिए। अगर किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट में 1 साल से अधिक समय बचा है तो उन्हें छूट नहीं मिलेगी। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लेटर जारी करते हुए ये ऑर्डर जारी किए हैं। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ऐसे कर्मचारियों का ट्रांसफर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में किया जा सकता है। लेटर के अनुसार इस प्रकार के ट्रांसफर को ऑफिशियल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसलिए कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 के तहत टीए व डीए और ज्वाइनिंग टाइम के हकदार नहीं होंगे। प्रदेश में तकरीबन 3,25,000 रेगुलर कर्मचारी हैं। ये आदेश उन हर कर्मचारियों को प्रभावित करेगा जो भी रिटायरमेंट के करीब होगा। हालांकि रिटायरमेंट के करीब कितने कर्मचारी होंगे अभी इसका डाटा रिलीज नहीं किया गया है। सेंसेक्स 114 अंक की गिरावट के साथ 77,845 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 4 अंकों की गिरावट रही और ये 24,327 पर आ गया। ऑटो और रियल्टी शेयरों में खरीदारी रही, जबकि एफएमसीजी में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। सोने चांदी के दाम में बढ़त रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 285 रुपए बढ़कर 1,51,000 रुपए के पार निकल गया। 2026 में सोना अब तक 18,000 रुपए महंगा हुआ है। तो वहीं चांदी की बात करें तो 5,731 रुपए बढ़कर 2,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल चांदी 24,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,38,533 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।